तो देखिए, बड़ा खुलासा हुआ है संसद भवन की सुरक्षा में चूक के मामले में। बड़ा खुलासा हुआ है। मैसूर के सांसद के विजिटर पास पर आए थे आरोपी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे। तो बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के ऑफिस से जारी हुआ है पास। और देखिए, ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। उनके हाथ में क्या कुछ है जिससे वो स्प्रे किया गया था। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर ग्राउंड जीरो से संसद के बाहर की ये तस्वीर है, क्योंकि जो संसद के अंदर चल रहा था वो संसद के बाहर एक युवती, एक महिला की तरफ से किया जा रहा था। तो देखिए, ये संसद के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीर है जब विजिटर गैलरी से दो शख्स छलांग लगाते हैं और फिर वहां पर धुएं जैसा कुछ पदार्थ उड़ाया जाता है। और यही नजारा संसद के बाहर एक युवती करते हुए नजर आती है। हालांकि अब इसमें दो लोगों की गिरफ्तारी जिसका प्रयोग किया गया, ये कलर स्मोक हमारे पास है, जिसको लेकर संसद के भीतर और बाहर प्रदर्शनकारी जो है वो आए। आपको दिखाऊं ये कलर स्मोक। यहाँ आप देखिए, वायर पुल करके ये कलर स्मोक जो है वो एक तरह से छोड़ा जाता है। यहाँ आप देखिए, टाइप 3 कलर स्मोक है और ये कितना खतरनाक है। इंस्ट्रक्शन इस पे लिखा हुआ है साफ तौर पे कि करीब करीब आप समझिए कि इसको पुल करने के लिए 5 मीटर की दूरी से इसको पुल किया जाए। और साफ तौर पर आप देखिए, यहाँ पर वार्निंग्स लिखे गए हैं कि ऑलवेज वियर गॉगल्स, ग्लोव्स, नेवर यूज इंडोर्स और इनक्लोज स्पेस, 18+ यूजेज, सेफ, डू नॉट टेक ऑन एयरप्लेन। तो आप समझ सकते हैं कि एक गलियारे में, संसद के गलियारे में जहां पर क्लोज डोर है, वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि वार्निंग के तौर पर लिखा गया है कि नहीं किया जाना चाहिए। वो कलर स्मोक आप देख रहे हैं जिसको वायर पुल करके इस्तेमाल किया जाता है, उसे लेकर, इस तरह के ऑब्जेक्ट को लेकर संसद के भीतर दाखिल होते हैं ये प्रदर्शनकारी। और भीतर दाखिल होकर इसके वायर को पुल करके पूरा स्मोक जनरेट करते हैं, स्मोक क्रिएट करते हैं। ये सब कुछ नए संसद भवन के परिसर में होता है, उस परिसर में जहां सांसद मौजूद हैं। 0 आवर चल रहा है और 0 आवर की कार्रवाई के दौरान इस घटना को अंजाम दिया जाता है। न सिर्फ इस घटना को अंजाम दिया जाता है, बल्कि संसद के गलियारे से कूदकर वेल में आने के बाद जो है इस पूरे ही। तो देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता हर एक चीज को क्लियर करने में यहां पर जुटे हुए हैं कि किस तरह से जो चीजें वहां पर इस्तेमाल की गई माहौल को बिगाड़ने है। टाइप कलर स्मोक 3 यहाँ पर देख रहे हैं और इससे निकला हुआ जो स्मोक है वो भी हम आपको दिखाते हैं। आइए हम ठीक उस जगह पर ले चलते हैं जहां पर स्मोक निकाला गया। इसके कलर को भी आप हमारे साथ देखिए और साथ ही स्मोक देखिए। यहाँ आप देखिए इस जगह को, ये दरअसल निकलने वाला स्मोक है जो आप देख रहे हैं। इससे वायर पुल जो किया गया उसके बाद ये स्मोक जनरेट हुआ। ये जगह आप देख रहे हैं, ये संसद भवन के बाहर के गेट का दृश्य है। यही घटना संसद भवन के भीतर हुई, यही दृश्य संसद भवन के भीतर देखा गया। संसद भवन के गैलरी में भी इसी तरह के स्मोक को पुल किया गया, वायर को पुल किया गया और उसके बाद आप देखिए इस तरह के गैस जो है उससे भरता हुआ संसद भवन का परिसर दिखाई दिया। 2 प्रदर्शनकारी गैलरी से कूदकर नीचे आए। न सिर्फ नीचे कूदकर आए बल्कि उन्होंने इस गैस को वहां पर पूरी तरह से छोड़ा, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। सांसद भागने लगे, 0 आवर को बंद करना पड़ा और उसके बाद वहां से मची अफरा तफरी के बाद कुछ सांसदों ने हिम्मत जुटाई और उन प्रदर्शनकारियों को अपने काबू में लिया। फिर सुरक्षा कर्मियों को हैंडओवर किया गया। तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि संसद की सुरक्षा में सबसे बड़ी चूक का इस वक्त का मामला है। 2001 में आज के दिन ही संसद पर हमला हुआ था। वो पुरानी संसद थी जिसकी बरसी आज भी मनाई जा रही थी और ये संसद की सुरक्षा में चूक का मामला नई संसद में हुआ है। नए संसद भवन के परिसर में आप समझिए कि किस तरह से प्रदर्शनकारी भीतर घुसने में इस कलर स्मोक को लेकर कामयाब हुआ। अपने आप में समझिए कि 3 लेयर सिक्योरिटी को ब्रीच करके इस तरह के कलर स्मोक को लेकर जाना और फिर संसद भवन के परिसर में इस तरह के घटना को अंजाम देना, यह बतलाता है कि सुरक्षा में इतनी बड़ी लापरवाही हुई है जिसका कोई हद हिसाब नहीं। ये तो जांच के बाद पता चलेगा कि मोडस ऑपरेंडी क्या था, क्यों दरअसल इस तरह के घटना को उन्होंने अंजाम दिया, क्या मोटिव था। जी हां, अनुराग। और एके जैन पूर्व डीजीपी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। और संसद में जिस तरह से आज घटना देखी गई, सुरक्षा में बड़ी चूक, दुर्भाग्यपूर्ण तमाम लोग इसको बता रहे हैं। आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे घटना पर और क्या वजह मानते हैं आप, किसकी तरफ से ये चूक? जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे लगे हैं, जिनका काम है चेकिंग करने का, वहां पर करोड़ों के इक्विपमेंट लगे हुए हैं चेकिंग के। अगर वहां पर इस प्रकार की घटना होती है तो निश्चित रूप से ये एक माहौल इन्होंने बना दिया है सुरक्षा का। इसकी गहन पूरी जांच होनी चाहिए और जो इसमें दोषी है, जिन्होंने चेकिंग नहीं करी, जिन्होंने अपने कर्तव्य में लापरवाही बरती, उनको सर्विस से बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। ये
ये कोई तमाशा थोड़ी है कि पार्लियामेंट में गुरबंत सिंह पन्नू ने धमकी दी थी कि 13 दिसंबर से पहले हम वहां पे पार्लियामेंट पे अटैक कर देंगे, एयर इंडिया के प्लेन पे कर देंगे। आज बरसी है और बरसी के बावजूद जो है इस प्रकार की हरकत वहां पर हो रही है। इसका मतलब है कि शिथिलता बढ़ती गई है। किस एमपी के पास में ये बना है, ये पासेस बने हैं जिससे ये लोग एंटर किए हैं, पूरी किसकी आईडी पे बने हैं, पूरी छानबीन होनी चाहिए। और छानबीन तो खैर होगी ही। अब इसके अलावा और कोई चारा क्या है। पर यह है कि जो इस प्रकार की घटना जो घटित हुई है, ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत शर्मनाक घटना है। कोई भी बड़ी घटना हो सकती थी, कोई भी टेररिस्ट इसका मतलब घुस सकता है, कोई भी विस्फोटक सामग्री लेकर या किसी भी प्रकार का कैनिस्टर जिसमें पॉइजनस गैसेस भी हो सकती हैं। तो ये एक पूरी देश की सुरक्षा व्यवस्था का मौखौल उड़ाने वाली घटना है जी। और इसमें जो है वो कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़े थे और सुरक्षा में बड़ी चूक उन्होंने भी बताया। सब कुछ हुआ है तो यहाँ तक कि नई संसद भवन के परिसर में भी जाने के लिए लगभग 3 बार सुरक्षा से गुजरना पड़ता है। और यहाँ पर सुरक्षा के जो चाक चौबंद इंतजाम है उसमें मैं आपको बताऊं कि अगर जूते के भीतर ये शूज हैं, अगर इसके भीतर इसको पुल करके रख लिया जाए तो जाहिर है कि शूज की फ्रिस्किंग नहीं होती, लिहाजा इसे ले जाना संभव हुआ होगा। क्योंकि बॉडी के अगर ऊपर के पार्ट की बात करें तो बॉडी के ऊपर के पार्ट में कहीं भी आप देखिए तो पूरी फ्रिस्किंग होती है, पॉकेट्स की फ्रिस्किंग होती है, पूरे आप देखिए तो बॉडीज की फ्रिस्किंग होती है। लिहाजा इसको लेकर जाना अगर आप जूते में देखिए तो निश्चित तौर पर आसान हुआ होगा और यहाँ शूज में वो पुल करके इसे ले गए होंगे और तभी ये संभव हो पाया होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये सेल जो कि आप समझिए कि इसकी साइज लगभग आप समझिए कि हमको लगता है कि हैंडफुल कर सकते हैं आप, मुट्ठी में आ सकता है। तो मुट्ठी में भी आप लेके नहीं जा सकते क्योंकि वो आपको वहां पर दिखाना पड़ता है। लिहाजा आप समझिए कि वो शूज में लेकर जाहिर तौर पर उसे ले जाने में कामयाब रहे होंगे और ऐसे में आप समझ सकते हैं। जी हाँ, आप देखिए हमारे पीछे कई कैमरे हैं जो चाहते हैं इसे दिखाने के लिए और वो लगातार फॉलो भी कर रहे हैं क्योंकि न्यूज नेशन इस वक्त